हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके माँ गंगे सीरीज का ये छठा पार्ट है, जिसकी शुरुआत करने से पहले हम माँ सरस्वती जी का आराधना करते हैं। या कुंदेंद्र तुषार हारे धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचितु शंकरा प्रतिभि देवहि सदा वंदिता, श्यामां पाटु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। तो आइए दोस्तों, हम इस माँ गंगे सीरीज के छठे पार्ट में भिन्न एवं दशमलव भिन्न के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में, हम उतने क्वेश्चन आपके समक्ष लाए हैं। तो इसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि भिन्न के कुछ कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। का मतलब ये होता है कि जब किसी भी अर्थात जो भिन्न हमारा होता है वो किसके रूप में होता है, यक्ष बटे वाई। यक्ष को हम क्या मानते हैं, अंश मानते हैं, और वाई को क्या मानते हैं, हर। अर्थात भिन्न हमारा किसके रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश बटे हर के रूप में होता है, ये हमारा भिन्न होता है। और दूसरी चीज ये जानिएगा कि दशम, जैसे आपका क्या है, ये भिन्न है। आपको फिर दूसरी चीज जैसे क्या बात आ गया, दशमलव का। दशमलव का मतलब ये होता है, दशमलव वह संख्या होती है जिसके हर में 10 की घात होती है। अर्थात जैसे 1/10, तब इसको हम कैसे लिख देंगे, 0.1 लिखेंगे। तो समझ लीजिए कि यहीं पे देखिए कि जैसे एक चीज़ जानिएगा कि भिन्न को जो है कि दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। सिर्फ आपको इतना जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हम आपको सारी चीज़ सिखा देंगे। इस माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत भिन्न और दशमलव भिन्न आपको पढ़ने की ज़रूरत इसके बाद नहीं होगी। तो देखिएगा कि जैसे अगर दिया है क्या कि 2/3, क्या दिया है 2/3। 2/3 को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आप सीधे कैसे करेंगे, 2 को किससे भाग कर देंगे, 3 को। हमेशा जान लीजिए कि जो हर होता है वो बाहर होता है, अंश हमेशा क्या होता है, अंदर होता है। तो अब इसको यहाँ दशमलव लिखेंगे 0, तो 3 छंग 18, फिर यहाँ पे हासिल 10 में से 8 गए, 2 हुआ, फिर यहाँ 2 हुआ, तो फिर यहाँ क्या होगा 0, फिर 3 छंग 18, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 छंग, फिर क्या होगा 0, फिर 3 छंग, फिर 18, फिर 2, अर्थात ये हमारा नहीं कटेगा। तो इसका बताने का मतलब ये हुआ हमारा कि जो दशमलव होता है वो दशमलव एक आपका जो है कि शांत होता है, कि अब जैसे आपका ये जैसे भिन्न आपको देगा कि भिन्न में आपसे पूछता है कि बताइए शांत दशमलव कौन सा है और अशांत दशमलव कौन सा है, आपको ऐसे भिन्न आपको दे देगा। इसके टाइप आपके क्वेश्चन बने हैं। तो अब ये जब पॉइंट के बाद जब 6 6 6 6 अर्थात ये डॉट डॉट चला जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, अशांत दशमलव हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0.6 का बार, क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार। तो अर्थात ये हमारा, इसको ये भी कह सकते हैं कि यह पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है, ये भी कह सकते हैं। अब यहीं पे एक चीज आप ये जानिए कि पुनरावृत्ति जैसे आपको क्या दे दिया, पुनरावृत्ति दशमलव, अब जैसे दे दिया 6 डॉट डॉट। अब इसको जैसे कह दे कि आप इसको भिन्न में बदलिए, तो आप इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो बराबर क्या होगा 0.6, क्या हुआ 0.6 का बार, हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कैसे लिखते हैं, तो 6 बटे, तो अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उतना हम क्या लिख देते हैं, 9, 6/9। अब जैसे यहीं पे क्या दिया होता, दशमलव 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट, दशमलव 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव 2 3 के ऊपर बार। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे कि 23 बटा कितने पे बार है, 2 पे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति 9 9 हो गया। यहीं पे जैसे आपसे कह देता है 1 3 5 का बार, तो ये हमारा क्या होता है 135/3।
3 बार 9 हो गया। अब फिर देखिएगा एक चीज़ आप ही जानिएगा, बाकी आपको देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हमने आपके इस सीरीज में लिया है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन कहा है क्या कि अब यहीं पे दिया है क्या 144 बटे क्या दिया है 0.144 बराबर 14.4 बटा y। तो आपको किसका मान बताना है, y का ही मान बताना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि अब यहाँ पे देखिएगा 144 y बराबर 14.4 गुणे 0.144। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 14.4 गुणे 0.144 बटा 144। कितना लिख सकते हैं 144। इतना तो आपको समझ आ गया, हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे, नहीं तो हम यहीं पे आपको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने जैसे आपको यहाँ पे समझिएगा कि जैसे 0.23 दिया है, अगर आपको कहे कि अब इसको आप भिन्न में बदलिए तो कैसे बदलेंगे, तो इसका तरीका होता है कि अब 23 दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 हम बढ़ा देते हैं, अर्थात 23/100 यह भिन्न रूप होगा। फिर आपसे जैसे क्या कह दे कि 14.4 को आप भिन्न रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिख देंगे 144 दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे और जितना अंक होगा उतना 0 बढ़ देंगे, अर्थात 144/10। अब यहीं पे जैसे आपको कह दे क्या कि 0.144 को साधारण भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे लिखेंगे 144 बटा दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना हम क्या बढ़ा देंगे 1 0, 3 अंक तो 3 0। तो अब यहीं पे देखिएगा तो हम क्या लिख सकते हैं y बराबर कि अब इसका लिख सकते हैं क्या कि 144 गुणे, अब यहाँ 1 अंक है तो 1/10 होगा कि नहीं होगा, फिर गुणे, फिर अब यहाँ 144 बटा क्या लिख सकते हैं, या हम इसको 1/1 2 3 कर सकते हैं, फिर बटा क्या है 144। अब यहाँ 144 से 144 कैंसिल होगा, तो अब 144 से 144 जब कैंसिल हुआ तो अब यहीं पे क्या आ गया y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1/10 गुणे 144 बटा कितना आ गया 1000। तो अब ये क्या होगा 144 बटा कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब एक चीज आप ये जानिए, आपको जो है कि अब यहाँ मान किस में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है। तो आप यहीं पे ये समझिए कि जैसे आपको कह दे कि 3/10 को दशमलव में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, तो बराबर तो 3, अब नीचे जितना जो है कि 0 रहे उतने अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव। और यहीं पे जैसे आपको 3/100 दिया होता तो कितने 0 2 0, तो क्या लिख देते 3 के बाद जो है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 2 0 के बाद लगेगा। यहीं पे अगर जैसे कहता 3/1000 तो आप कितने 0 हैं 3 0, तो दशमलव 3 अंक पहले लगेगा 1 2 3। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गएंगे। तब इसी तरह अब यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ कितना 1 2 3 4 0 है, तो अर्थात कितने पे लगेगा 1 2 3, अर्थात जो है 144 है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा 4 अंक पे लगे, तो 1 अंक कम है तो 1 0 बढ़ा लीजिए दशमलव। यही आपका क्या होगा आंसर होगा 0.0144। तो हम देखिएगा हम आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस ले गए, अगर हमको यही एग्जाम में अगर हल करना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते कि यहाँ पे हम सीधे करते कि 100, अब यहाँ पे क्या दिया है कि अब यहीं देखते दिया है 104 करते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब इसमें कह रहा है कि
5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो इसमें सीधे से आपको करना है कि माना यक्स घटाने पर 5/14 में क्या घटा देंगे, यक्स घटा देंगे तो उस भिन्न का मान 7/42 हो जाएगा। तो अब देखिए हल कैसे करेंगे। 5/14 में हम क्या घटा दिए, यक्स घटा दिए, तो उसका मान कितना हो गया, 7/42 हो गया। तो अब इसको आप हल कैसे करेंगे कि अब इसका नियम होता है कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस यक्स बराबर 7/42 अब माइनस क्या होगा 5/14। ये प्लस में था, उधर गया क्या हो गया माइनस में। अब आप यहाँ पे देखिए कि माइनस यक्स बराबर क्या होगा। अब इस भिन्न को अब हल करना आप जानते हैं कि अब यहाँ पे हर का हम लासा लेते हैं। तो इसका लासा 42/14 का कितना होगा, 42 ही होगा। तो 42 × 42 और ये कितना होगा 7 होगा। 14 त्रिक 42 3 × 15। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस यक्स बराबर, अब यहाँ देखिएगा 7 - 15, 15 से 7 गए कितना होगा, अब यहाँ पे क्या होगा 15 7 7 14 माइनस का 8/42। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ 15 है। तो 15 जो है कि 15 ज़्यादा है, तो 15 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो आप इसको काट देंगे, कितना होगा 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो अब हमारा यक्स बराबर क्या हो जाएगा कि -4/21, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर क्या मान आ गया 4/21। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अब ऑप्शन में देखिएगा 4/21, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये साथ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसको देखिए हल कैसे करेंगे। क्या दिया है कि 0.5 × 0.002। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। आप सीखिए कि किसमें गुणा करना है कि 0.002 में गुणे किससे करना है 0.5। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 दूनी 10, 10 की 0 होगा, लेकिन अब इसके पहले 0 है, तब यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूना 10। अब फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा 5 शून्य, अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 हुआ, फिर 5 शून्य 0 हुआ। तो अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव कितने अंक पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे अभी 1 2 3 ही है, तो 1 0 की आवश्यकता और पड़ेगी दशमलव, तो अर्थात 0.001। तो 0.001 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 857.21 में 5 का मान कितना है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर 7 का मान पूछता तो क्या होता 7 इकाई, कितना होता 7 इकाई। अब 5 का मान पूछा है तो क्या होगा 5 दहाई, 5 दहाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 10। क्या लिख सकते हैं 5 10, क्योंकि आप दहाई का मतलब क्या होगा 5 × 10, दहाई का मान 10 होगा। अगर यहीं पे 8 पूछा होता तो क्या होता 8 × अब क्या होता 100, 8 × 100। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका कहीं 5 10 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 10वां भी दिया है, आप 10वां को नहीं लगाना है, 10वां से गुणा नहीं करते हैं, आप 10 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 10 से। तो आपका क्या हो जाएगा 5 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 1.5x बराबर 0.04y तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स का मान बताना है। तो x बराबर क्या होगा 0.04y। तो
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक पे है, तो अब ये 15x बटा क्या हो जाएगा, 1 लिख के 0 लिख दिए। अब यहाँ पे यक्स को मत काउंट करिएगा कि दशमलव के बाद एक 5 है और यक्स है कि ये 2 अंक हो गया। यहाँ पे केवल अचर पद का से मतलब होता है, चर पद से मतलब नहीं होता। 1 अंक पे 0 था तो हमने 1 अंक पे दशमलव था तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा अब 4y लिख लिए, फिर बटा, अब दशमलव कितने अंक पे है, तो 2 अंक पे है, तो हम कितने 0 बढ़ाएंगे, 2 0। अब इसको हम 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 15x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4y बटा 10। तो अब इसको हम 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15x बराबर 2y बटा 5 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको इस तरफ लाएंगे चर राशि, तो अब यहाँ x बटा y बराबर क्या होगा, 2 बटा 5 हो गया, और ये इधर जाएगा नीचे तो ये 15 हो गया। तो x बटा y बराबर 2 बटा 15 पचे 75, ये हमारा x बटा y हो गया। अर्थात जो वैल्यू आया हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, 75 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि y माइनस एक्स बटा y प्लस x, हमसे ये पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका मान रखेंगे, y का मान कितना दिया है, 75 माइनस 2, y प्लस x, फिर क्या होगा 75 प्लस 2, तो बराबर क्या होगा, 75 में से 2 गए 73 और क्या होगा 77। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, यक्स का मान क्या होगा। तो अब यक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो सर्वप्रथम हमें दिया क्या है, हमें दिया है यक्स बटे 8 प्लस 4 बटा 7 बराबर 53 बटा 56, कितना दिया है, 53 बटे 56। तो इस जो है कि इक्वेशन समीकरण को हम हल करेंगे, जो मान आएगा आपका वही आंसर होगा। तो देखिएगा अब इसको हल कैसे करेंगे, अब इसको हल करेंगे, अब 8 7 का एलसीएम कितना होगा, 56 होगा, तो 8 7 56, 7 7 8 56, 7 8 56, 8 4 8 32, यहाँ कितना होगा 32 होगा, बराबर 53 बटा 56। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 7x धन 32 बटे 56 बराबर 53 बटा 56, 56 से 56 कैंसिल होगा, तो हमारा क्या होगा, 7x बराबर 53 माइनस 32। तो उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 7x बराबर 53 में से 32, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 3 गए 2। तो अब यहाँ पे x बराबर हमारा क्या होगा, 7 3 21, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि इनमें से कौन 1 सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है। तो अर्थात अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 सेकेंड आपको दिया है, उसके बाद कितना दिया है, 1 घंटा दिया है, कितना दिया है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, बराबर 60 गुणे 60 सेकेंड। तो अब कितना भाग है, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 बटा 60 गुणे 60, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 3600, 1 बटा 3600। आप इसको भाग देंगे तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग -89/40 है, तो दोनों भिन्नों में से छोटी भिन्न क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब आप हल कैसे करेंगे कि मान लेंगे कि वह भिन्न क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है। फिर कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम अर्थात कितना हो जाएगा, 1 बटा यक्स हो जाएगा, का योग, तो हम इसका क्या कर लेंगे, योग। तो इसका मान कितना दिया है, बराबर -89/40। ये इक्वेशन आपके
क्वेश्चन में दिया है, केवल हमें क्या करना है, समझ को अपने विकसित करके दर्शा लेना है। आप इसको हल करिएगा तो बटा 1, तो यहाँ पे इसका यक्स हुआ, तो अब क्या यक्स इंटू यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, -89/40। तो आप यहाँ पे क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, 89x/40। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो ये 40 होगा, बराबर क्या होगा, 89x माइनस का 89x होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यक्स, अब यहाँ पे होगा 40x प्लस 40 बराबर -89x। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40x स्क्वायर है जो, अब 40x स्क्वायर प्लस, अब इधर ये प्लस आएगा 89x और प्लस 40 बराबर 0। अब ये आ गया गुणनखंड। आप इसको अब कैसे देखिएगा, गुणनखंड करने का मतलब होता है, अब इसको कैसे करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे, 4 चौक 1600 आएगा। तो 1600 का ऐसा दो भागों में जो है कि गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पे 89 आ जाए। तो अब इसका क्या होगा, 64 गुणे 25 कितना होगा, 64 को आप 25 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना होगा, 1600 होगा। और 64 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 89 होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, 40x स्क्वायर प्लस 64 धन 25 x प्लस 40 बराबर 0 होगा। तो अब क्या होगा, 40x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 25x प्लस 40 बराबर 0 होगा। अब यहाँ इसको जो है इसका कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, 8 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 8 कॉमन लेंगे 8x, तो क्या होगा, यहाँ पे 8 पंचे 40 5x, फिर 8 हटाई 64 8, फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो 5 8 पचम 25 5x 8 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अब ये 0 होगा, थोड़ा अब इसको मिटा लेंगे। तो देखिएगा कि अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा समान आया, ये हमारा समान आया। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5x प्लस 8 और फिर उसके बाद एक समीकरण हमारा क्या होगा, 8x धन 5 बराबर 0। तो अब यहाँ पे पहला लेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 8 बराबर 0, तो 5x बराबर -8, तो x बराबर क्या होगा, -8/5। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 8x धन 5 बराबर 0, तो क्या होगा, 8x बराबर -5 होगा, तो x बराबर -5/8। अब इसमें आपको दो भिन्न प्राप्त हो गए, तो आपसे सबसे छोटा पूछा है, तब -5/8 छोटा होगा कि -8/5, तो हमारा आंसर क्या होगा, -8/5, अर्थात आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, -8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि माना भिन्न x बटे y है, माना भिन्न x बटा y है। तो इसमें कह रहा है कि हर में 1 जोड़ा जाता है, तो अर्थात x बटा y प्लस 1 हर में 1 जोड़ा जाता है, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x बराबर क्या होगा, y प्लस 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2x माइनस y बराबर क्या होगा, 1। ये हमारा समीकरण
1 हो गया। अब दूसरे उसके बाद दूसरे में कहा यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए, तो अभी तक यहाँ हर में, अब यहाँ किस में अंश में जोड़ा जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 बराबर y। तो अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, x + 1 बराबर y, तो अब यहाँ होगा x - y बराबर -1, क्योंकि अब ये अगर इस तरफ आएगा तो ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस होगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। आपसे पूछा क्या है, भिन्न के अंश और हर का योगफल, अर्थात आपको x और y का मान निकालना है। तो आप समीकरण 1 और दीजिए, समीकरण 1 व 2 को 2 से, तो आपका समीकरण क्या है, 2x - y बराबर 1, और उसके बाद यहाँ क्या है, x - y बराबर -1। आप यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो y से y कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x का मान, समीकरण हमारा क्या है, x - y बराबर कितना है, -1, तो x का मान 2 है, तो 2 - y बराबर -1 होगा, तो -y बराबर -1 + 2 है, तो क्या हो जाएगा, -2, -y बराबर -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, 3। आपसे पूछा है क्या कि अंश और हर का योगफल, तो हमने भिन्न यहाँ पे क्या माना था, भिन्न हमारा था यहाँ पे कि हमारा जो भिन्न था वो x बटे y था, तो x का मान हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, y का मान 3 आया है, तो अंश और हर का योगफल तो 2 धन 3 बराबर कितना होगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप मान बताइए। तो आप इससे पहले सर्वप्रथम आपको क्या यहाँ पे ज्ञात करना होगा, जानना होगा बॉड मास कि अब यहाँ पे देखिएगा कि बॉड मास होता क्या है। बॉड मास का नियम समझिए, बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर क्या होता है, ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ये हमारा एडिशन होता है, ये हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि बॉड मास में सर्वप्रथम ब्रैकेट को हटाया जाता है, फिर उसके बाद ऑफ को हल किया जाता है, फिर उसके बाद डिवीजन किया जाता है, फिर उसके बाद गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर अंतिम में घटाया जाता है। ये आपका बॉड मास का एक जो है कि क्रम होता है। तो इस क्रम से आपको ऐसे ऐसे जो अगर आपको सरल करने को दिया रहे तो ऐसे इक्वेशन को आप बॉड मास के अंतर्गत सरल करेंगे। बॉड मास का मतलब होता है कि एक क्रम में सर्वप्रथम आप ब्रैकेट को हटाइए, फिर उसमें ऑफ दिया हो अर्थात का दिया हो तो उसको हटाइए, तब आप डिवीजन करिए, फिर उसके बाद गुणा करिए, फिर उसके बाद जोड़िए, फिर सबसे अंत में आप क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर ये क्रम से आप चलेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर ये कम आपका जो है कि हटा देंगे तो आपका आंसर कुछ इधर उधर आ जाएगा। तो देखिएगा अब इसको हल कैसे करते हैं कि अब यहाँ पे देखिएगा कि सर्वप्रथम अब आपको दिया 128 भागे 16। तो सर्वप्रथम हम क्या हल करते हैं, ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है, हम छोड़ दिए। फिर ऑफ होता है, इसमें ऑफ तो दिया नहीं है, ऑफ हटा दिए। फिर उसके बाद डी होता है, डिवीजन, तो हम सर्वप्रथम इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ 16 8 128, तो ये हमारा यहाँ देखिएगा बॉड मास के अंतर्गत आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया है 128 भागे 16 गुणे 3 माइनस 7 गुणे 2 बटे, फिर दिया है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम x मान लेते हैं, x माइनस 6 गुणे 6 माइनस 3 बराबर 1। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका
ब्रैकेट तो दिया नहीं है, आप भी नहीं दिया है, तो सर्वप्रथम आप क्या देंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो 16 अट्ठे 128, तो अब यहाँ पे 8 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ 3 अतिरिक्त 24, तो यहाँ पे 24 माइनस 7 दूनी 14, अब फिर बटा क्या होगा, अब यहाँ x है तो यहाँ पे होगा 6 छंग 36 और 36, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 36 माइनस 3 बराबर 1 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब 24 में से 14 गए कितना होगा, अब यहाँ पे देखिएगा 24 में से 14 गए अर्थात ये 10 हुआ, बटा फिर यहाँ पे ये क्या होगा x माइनस 36 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 39 बराबर 1 होगा। तो अब यहाँ क्या होगा, तो 10 बराबर क्या होगा, x माइनस 39 गुणा होगा, तो x बराबर क्या होगा, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा 39 धन 10 होगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 49, अर्थात x का मान क्या होगा 49 होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन में आपको कहीं 49 दे रखा होगा, देखिएगा ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, कह रहा है कि 1/2 क्या दिया है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a b से विभाज्य हो तो परिणाम की गणना करें, अर्थात उसका जो है कि गणना मतलब आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन सर्वप्रथम देंगे क्या कि a बराबर कितना दिया है, a बराबर 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/6। तो आप इसका देखेंगे कि आप 2 4 5 6 का लासा कितना आएगा, 6 35, इसका लासा कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। अगर आपको लासा निकालना नहीं आता है तो देखिएगा कि लासा निकालते कैसे हैं, 2 4 5 और 6। अब इसका लासा देखेंगे, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4 5, फिर 2 3 6, फिर 2 से लेंगे फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर किससे लेंगे 3 से लेंगे 1 1 5, फिर 1, फिर कितना होगा 5। तो फिर यहाँ पे 3 5 15 दूना 30 दूना 60, लासा कितना आया 60 आया। तो अब इसको यहाँ से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 कम 30, अब यहाँ माइनस, अब यहाँ कितना 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 में 60 प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर माइनस 6 दहम 60, 10 कम 10 होगा। तो आप इसको जोड़ेंगे 30 12 कितना होगा 42 होगा, कितना होगा 42, 15 10 25 माइनस 25 बटा 60 होगा। तो अब उसके बाद हमारा क्या होगा, ये 42 में से आप 25 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 2 गए 1/60। तो अर्थात a बराबर कितना आ गया 17/60 आ गया, a बराबर कितना आ गया 17/60 आ गया। फिर आपसे को देखिएगा, फिर आपको क्या निकालना है, b का दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया है कि देखिएगा दूसरा इक्वेशन हमारे पास फिर दिया है, कह रहा है कि b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया है 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18। इसका जो है एलसीएम 5 9 5 18 95, कितना एलसीएम आएगा इसका 90 एलसीएम आएगा। तो अब यहाँ पे 90, अब यहाँ पे 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 होगा, फिर माइनस 9 10 पचे 50, फिर यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा 18 अतिरिक्त 54 होगा, फिर यहाँ पे 18 पंचे 90 5 सते 35 होगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे 36 54 6 4 10 होगा, 6 4 10 5 3 8 1 9, फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे कि आपकी माइनस होगा 35 और 50 80 5 85/90। तो अब ये हमारा 90 में से 85 घटाएंगे तो क्या होगा 5/90। तो अब आपसे पूछा क्या है, b का मान आपका आ गया, या इसको आप ऐसे 5 1 5 5 18 में 90, तो b बराबर क्या हो गया 1/18, b का मान 1/18 हो गया। तो कह रहा है कि a b से विभाज्य हो,
ए से बी विभाज्य है, अर्थात जो हमारा बी का इक्वेशन है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि ए बी से विभाज्य है। तो बी से का मतलब जो है कि हमने आपको बताया कि बी से का मतलब जिसके बाद जो है का या से लगा हो वो हमेशा किस में होता है, हर में होता है। तो हर में हमारा क्या होगा, अब यहीं पे देखिएगा कि अब यहाँ पे ये इक्वेशन को हम थोड़ा मिटाते हैं कि अब यहाँ देखिएगा कि कह रहा है कि ए बी से विभाज्य है। तो हमने आपको बताया कि जिसमें से लगा होता है वो हमेशा हर में होता है। तो हर में हमारा क्या होगा, 1/18 होगा। तो अंश में हमारा क्या होगा, 17/60 होगा। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो बराबर हमारा क्या होगा, 17 × 18/60 कितना होगा, 60 होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप जैसे इसको कर लेंगे, 3 × 18, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, फिर ये 10 हुआ, अर्थात 17 त्रिका 51, 51/10। तो 51/10 का लिख सकते हैं 10 × 5 = 50, 5 सही 1/10। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको देखिएगा कहीं आपको जो दिया 5 सही 1/10, अर्थात ये 51/10, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.353535 को भिन्न में बदलिए। तो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तब ये हमारा 35.3535 डॉट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.35 का बार, तो बराबर क्या होगा, 35 बटा जितने अंक पे बार होता है उतना हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। यही आपका क्या हुआ, आंसर, ऑप्शन ये आपका राइट हुआ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से कहा क्या है, कह रहा है कि 8 रुपये को 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव अभिव्यक्ति होगी, ऑप्शन ए इतना इतना। तो एक चीज आप ये देखिएगा कि अगर आपको जैसे रुपया और पैसे का मतलब आप समझ लिए कि रुपया और पैसे का मतलब होता है, अगर आपसे कोई जैसे कहे कि आप 25 पैसा लिखिए तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, 2 5 लिख देंगे। आपसे कहे कि 50 पैसा कैसे लिखा जाएगा, 0.5 लिख देते हैं आप। अगर यहीं पे आपको जैसे कहे बताइए 5 पैसे कैसे लिखा जाएगा, इसमें से अच्छे लोग होते हैं जो 5 पैसे नहीं लिख पाएंगे, वो भी 5 पैसे को 0.5 लिख देंगे। लेकिन ये बताइए अगर ये 0.5 पैसा हुआ तो ये 0.550, तो इसमें कुछ अंतर है, नहीं है। तो एक चीज आप देखिएगा कि जो हमारा 5 पैसे बराबर क्या होता है, 5 पैसे को 0.05 लिखते हैं, 1 पैसा को 0.01 लिखते हैं, 8 पैसा को 0.08 लिखते हैं, 9 पैसा को 0.09 पैसा लिखते हैं, 10 पैसा को 0.1, 20 पैसा को 0.2, 30 पैसा को 0.3, अर्थात जो है कि 0 जो है साइलेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है कि क्वेश्चन में कहा है कि 8 रुपये 8 पैसे 8 दशमलव। अब हमने 8 पैसे को क्या बताया कि यहाँ 0.08 8.08, ऑप्शन ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 235। अब आपको इसमें देखिए कि जोड़ना, कि हमको जो है कि इस क्वेश्चन का लेने का मतलब है कि आपको जोड़ घटाना बताना कि कैसे जोड़ा जाता है दशमलव का। तो यहाँ दशमलव का जोड़ देखिएगा कि दशमलव का जोड़ होता कैसे, कि अब सर्वप्रथम क्या दे रखा है, 235, फिर उसके बाद क्या है 23.5, फिर उसके बाद क्या है 2.35, फिर उसके बाद क्या है 0.235, फिर उसके बाद क्या है कि 0.0235। तो आप इसको देखिएगा, ये आपको जो है कि ऐसे ही क्रम में लिखना है, नहीं इधर उधर करेंगे तुरंत गलत होगा। अब ये 5 हुआ, 5 3 8 हुआ,
फिर 5 3 10, 5 3 8, यहाँ पे 3 5 3 8 2 10 हुआ, 5 3 8 2 10 हुआ, 5 3 8 2 10 1 11 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ दशमलव हुआ, 5 3 8 2 10 1 11 हुआ, फिर 5 3, अब यहाँ देखेंगे 5 3 8 2 10 1 11, 3 2 5 1 6, अर्थात 261.108 कहीं पे है, ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अब यहीं पे देखिएगा, अगर आप को नहीं आएगा, देखिए 261.1075, 261.175, अब इसको 1075 कभी मत पढ़िएगा, नहीं तो आपको ये गलत होगा। हमेशा दशमलव के बाद 1075 उस अंक को ही पढ़ते हैं, उसके इकाई दहाई को नहीं पढ़ा जाता है अंक को, अर्थात 261.1075। अब इसका आंसर क्या होगा 261.1085। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये हल करना है। देखिएगा कैसे हल करेंगे, देखिए कह रहा निम्नलिखित को हल करें। अब दिया क्या है 0.009 बटा 0.9। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं। अगर जैसे आपको दिया है क्या 0.009, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बटा पॉइंट के स्थान पे 1। अब दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, 1 2 3 अंक 3 0, तो ये हमारा क्या हुआ 9 बटा 1000। अब उसके बाद दिया है क्या चीज़ 0.9, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 9 बटा 10। क्या लिख सकते हैं 9 बटे 10। तो अब यहाँ पे अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अब ये हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए कि अब ये हमारा जो 9 बटा 1000 हुआ, 1000 हुआ, अब फिर यहीं पे होगा 9 बटा 10 होगा। तो अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, अर्थात ये हमारा 90 होगा, और ये हमारा क्या होगा 9000 होगा। तो अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब फिर ये हमारा 9 एकम, तो हमारा क्या हुआ 1 बटा 100 हुआ, तो बराबर 0.01, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमने आपको इतना इक्वेशन समझाने के लिए कहा कि कैसे आपको हल करना है, लेकिन आपको एग्जाम टाइम में इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहीं पे आप सीधे क्या लिखेंगे 9 बटे 9। क्या लिखेंगे 9 बटे 9, 9 9 है, फिर गुणे। अब इसमें दशमलव कितने अंक पे है 1 अंक पे, तो 1 0 बटे, अब यहाँ कितने अंक पे 3 अंक पे, तो 3 0। अब यहाँ 9 से 9 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ 1 बटा 100 हुआ। तो अब यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा 0.01, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया कि कह रहा है कि 0.01 को दशमलव में व्यक्त करें, व्यस्त नहीं व्यक्त करें। तो अब यहाँ पे देखेंगे 0.001, तो आप इसको किस मुख में लिखना है को दशमलव में व्यक्त करना है, तो ये दशमलव में दिया है। अब यहाँ पे आपको दिया होगा क्या एक चीज मिस्टेक है, यहाँ परसेंटेज होगा, क्या होगा प्रतिशत होगा, कि अर्थात कहा होगा 0.001% को दशमलव में व्यक्त करिए, यहाँ परसेंटेज दिया है। तो आप इसको कैसे करेंगे कि अब यहाँ 0.001% का मतलब होता है गुणे 1 बटा 100, तो बराबर ये हमारा क्या होगा 0.001 बटा 100 होगा। तो अब एक चीज़ ये भी जाने कि अब यहाँ 1 बटा 100 हुआ, तो अब यहाँ पे गुणे कितना करेंगे 1 बटा कितने अंक पे है 2 3 अंक पे, तो 1 2 3 अंक हुआ। तो अब कुल मिला के 1 2 3 4 5 अंक हुए, कितने जीरो हुए 5 जीरो हुए। तो 1 के बाद 5 अंक पे होगा 1 2 3 4 5, 0.001, अर्थात कहीं ऑप्शन में है 4, यह 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इतना आप कर लिए, या तो आप यहीं आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पे दिया है कि 0.001%। तो अब यहाँ पे देखिएगा प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा 100, तो 1 बटा 100 होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे
0.001/100 है कि अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ 2 जीरो और हो गया तो आप 2 जीरो को दशमलव को और बढ़ा देंगे, अर्थात जब नीचे जितने जीरो होते हैं उतने दशमलव तो आप बाएं तरफ ले जाएंगे, उतने अंक पे ले जाएंगे। 3 जीरो अगर हर में है तो दशमलव को बाएं तरफ 3 अंक के बाद ले जाएंगे, 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद ले जाएंगे। तो अब यहीं पे 001 दिया है तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे 1 0 0 2 और दिया है तो 001 अर्थात 0.001 आपका ये आंसर। इस माँ गंगे के साथ छठे सीरीज में हमने भिन्न एवं दशमलव के जितने भी टाइप, दशमलव भिन्न के जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते थे यूपी ट्रिपल को आधार मान करके और उसके सिलेबस में आपको दिया क्या है, हमने उसको जो है कि आपको प्रैक्टिस करवा दिया, उतने पूरे कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया। आप यकीन मानिए कि अगर आपको जो है कि भिन्न एवं दशमलव भिन्न के चैप्टर से अगर वो क्वेश्चन उठाएगा तो इसी में इसके टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। आपका जो टेट एग्जाम है वो आपको जो है कि गणित का जो है कि बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं जाएगा, ये आपको बेसिक ही लेवल पे पूछेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गहराइयों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उतने पढ़िए जितने आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर जितना जाएंगे, अगर आप मैथ विषय को सबसे लंबा लेंगे, क्योंकि मैथ का जो पोर्शन है 5 नंबर का है, तो अगर 5 नंबर पे ही अटके रहेंगे तो बाकी आपको भी 95 नंबर देखना है। तो 5 नंबर के चक्कर में आपको 95 नंबर नहीं गंवाना है, इसलिए कि आपको सिर्फ जितना भी दिया है सिर्फ बेसिक पूछेगा। तो बेसिक को हमने आपको जो है यूपी ट्रिपल के पेट के आधार पर सारा क्वेश्चन करवा दिया है। आप इसको एक बार 2 बार देखेंगे, उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो वो जरूर फंसेगा यूपी ट्रिपल पेट में। भिन्न एवं दशमलव का क्वेश्चन अगर बनाया होगा तो अब आपको जो है कि हम मिलेंगे 7वें सीरीज, जिसमें आपका केवल एक चैप्टर बचा है, वो वर्ग और वर्गमूल। उसका जो है कि हम पूरी तरह से बताएंगे। उसके बाद ये हमारा साधारण अंकगणित का समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ग्राफ एवं तालिका उठाएंगे। तो ये हमारा 2 वीडियो और रहेगा, एक में ग्राफ का, एक में तालिका का। तो आपका गणित में जो 25 नंबर पूछेगा, हम 25 नंबर का जो है कि आपके जो 25 नंबर है वो आपका जो है कि हमने आपको बताया था कि 9 क्लास में आपको समाप्त करेंगे। तो 9 क्लास में हम आपको 5 नंबर दिलवाएंगे। कितने नंबर? 25 नंबर दिलवाएंगे 9 क्लास में। तो आपको अगर 25 नंबर 9 क्लास में मिलता है तो आप कहीं मत भटकिए, केवल आप जितना हम आपको दिए वही देख लीजिए, आपको 25 नंबर हम आपको